बीएचयू में छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी संस्कारी एजेंडाधारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी तस्वीरें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही हैं। मीडिया चुप है, मानो सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। बदनाम करने के लिए बिना मतलब की राजनीति हो रही है। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आ गई है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में यूपी ने टॉप किया है। आधे से ज्यादा अपराध इसी प्रदेश में हुए हैं। बेटी बचाओ नारा नहीं चेतावनी थी, मानो इस आरोप पर मुहर लग चुकी है। आंकड़ों पर आगे बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, मगर देखिए यूपी के अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी, देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं, जिनकी तस्वीर बलात्कार के आरोपी के साथ वायरल हो रही है। आंख मारने पर राहुल गांधी को महिला विरोधी बताती हैं, इजैकुलेशन की टेक्निक बताने वाले नीतीश कुमार को महिला विरोधी बताती हैं, मगर बलात्कार करने वाले तीनों लड़कों को 2 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब नहीं दे पा रही हैं। बात बात पर बुलडोजर चलवा देते हैं योगी आदित्यनाथ। शायद इस बार बुलडोजर की चाबी कहीं खो गई है। मसला बुलडोजर नहीं, सरकार की नीयत का है कि क्या भाजपा वालों को कुछ भी करने की छूट मिल गई है। जब कुछ ही दिनों में हो गई थी इन आरोपियों की पहचान, तो 2 महीने बाद क्यों गिरफ्तारी हो रही है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे के साथ हम राम को लाए हैं जैसे भारी भरकम दावे के साथ दिन रात चुनावी प्रचार कर रहे पीएम मोदी के साथ भी इन आरोपियों की तस्वीरें मौजूद हैं। भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ, आरएसएस जैसे सहयोगी संगठन के पदाधिकारियों के साथ, इनके समर्थक कथावाचकों बाबाओं के साथ तस्वीरें ऐसे वायरल हो रही हैं मानो समूचे दक्षिणपंथी खेमे के दुलारे यही हैं। ये विधायकों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, सांसदों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ तस्वीरें मौजूद हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी पहुंच दिखा रहे हैं। शायद इसी दम पर गन पॉइंट पर कैंपस के अंदर एक छात्रा का बलात्कार कर दे रहे हैं। सत्ता में होने की सनक क्या होती है उसी को प्रैक्टिकली आजमा रहे हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा वाली स्कीम सिर्फ बृजभूषण जैसे सांसदों के लिए नहीं है, सबको लाभ मिलेगा, मानो ये संदेश पहुंचा रहे हैं। सामंती दक्षिणपंथी सरकार महिलाओं के लिए कितनी खतरनाक होती है, अपनी करतूतों से ये साबित करते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। यूपी के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारी गन पॉइंट पर एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। मीडिया वाले कहीं कोने में खबर दिखा देते हैं, डिबेट नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी अव्वल है, फिर भी गुंडा राज नहीं कहते हैं, जंगल राज नहीं कहते हैं, महिला मामलों की मंत्री से बिल्कुल सवाल नहीं करते हैं। बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में नाक कटा चुका योगी आदित्यनाथ का प्रशासन महिला आयोग की रिपोर्ट में फिर से एक्सपोज हो गया है। इसलिए तमाम जतन के बावजूद मीडिया मैनेजमेंट यहां फेल हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के लगभग 28,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। लगभग 60% मामले इसी प्रदेश से हैं। इन आंकड़ों को देख लेने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए कि बीएचयू छात्रा के साथ हुए बलात्कार की घटना को हम सरकार और सरकार की नीयत से क्यों जोड़ रहे हैं। दरअसल जब यौन उत्पीड़न का आरोपी सांसद कहता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, सरकार इसका बचाव करती है, तब सभी समर्थकों कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है कि जो मर्जी करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सजा देने वाला नहीं है। जब सत्ताधारी पार्टी का एक नेता कठुआ में बच्ची के बलात्कारियों का समर्थन करता है, तिरंगा मार्च निकालता है, तब संदेश देता है कि सॉलिडेरिटी हर हाल में मिलेगी, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। जब सत्ताधारी पार्टी का विधायक कहता है कि बिल्किस बानो का बलात्कारी संस्कारी है क्योंकि ब्राह्मण है, तब पांडे का मनोबल बढ़ता है जाति श्रेष्ठता के नाम पर। साथ वाले पटेल और चौहान को कॉन्फिडेंस मिलता है लार्जर हिंदू एकता के नाम पर। पुलिस प्रशासन का डर इसलिए भी खत्म हो जाता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। एक हद तक डर इसलिए भी खत्म हो जाता है कि साबित हो गया तब भी अदालत से छूट जाएंगे, जमानत मिल जाएगी आजादी के अमृत काल के नाम पर। विधायक, सांसद, तमाम मंत्री के साथ तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें हैं, तो नेता बनने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। साल 2 साल बाद बेल लेकर जेल से बाहर आए तो कम से कम एक पार्टी तो है जो फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रही है, दंगाइयों हत्यारों का स्वागत कर चुकी है, अब बलात्कारियों का भी बचाव कर ही रही है। कितना भी गहरा दाग हो, कमल छाप वॉशिंग मशीन इसे क्लीन कर ही देती है। विपक्षी दलों के नेताओं के आरोप से इतर सरकार के लोग ये बात खुद ही साबित कर रहे हैं। नहीं सहेंगे नारी परवार। अब की बार मोदी सरकार का वादा करके सत्ता में तो आ गए, मगर महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं रोक पा रहे हैं। विधायकों, सांसदों और समर्थकों को हर
संभव संरक्षण देकर एक तरह से अपराध की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए जब तीसरी बार योगी सरकार का वादा करेंगे या अभी जो तीसरी बार मोदी सरकार का वादा कर रहे हैं, लग रहा है आधी आबादी को धमकी दे रहे हैं।